हेलो मेरे दोस्तों, अब ये बात तो पक्की है कि इकोनॉमी में कुछ सही नहीं चल रहा, खासकर तब जब देश के सबसे सस्ते और अच्छी क्वालिटी के बिस्किट बनाने वाली कंपनी को ऐसा कहना पड़े कि उनके बिस्किट्स की डिमांड मार्केट में कम हो गई है। लोगों का कंजम्पशन कम हो जाना, हाथ में लिक्विडिटी का ना रहना, हर इंडस्ट्री में जॉब लॉस होना और ऊपर से जीडीपी का सिर्फ 5% से बढ़ना पिछले 6 सालों में, ये सब चीजें इंडिकेट करती है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन तो है। और अगर जीडीपी ग्रोथ इसी तरह से गिरता रहा जिस तरह से फिलहाल गिर रहा है, तो 2025 तक इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना शायद पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये जीडीपी, ये इकोनॉमिक स्लो डाउन आपको कैसे इफेक्ट कर रहा है? सबसे पहले तो स्लो डाउन के कारण आपका जॉब डेंजर में आ सकता है, एज कंपनीज ऐसे समय में अपना वर्क फोर्स कट डाउन कर देती है और जॉब नहीं भी गया तो सैलरीज कम कर दी जाती है या फिर इंक्रीमेंट्स कम या शायद होते ही नहीं। और इसका मतलब ये है कि आप पिछले साल के मुकाबले इस साल और पुअर हो गए, एज आपकी सैलरी इंक्रीमेंट इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएगी। दूसरा, अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो तपकर लाल हो चुका होगा, राइट? लेकिन मेरे दोस्तों, ये जीडीपी, इकोनॉमिक स्लो डाउन, कोरोना, पेंडेमिक, इन सब चीजों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन कुछ डिसीजंस है जो आपके हाथ में है। तो कैसे इस बुरे वक्त में हम अपने फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आइए समझते हैं। और इन्हें समझे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका one point destination to seek an unbiased consultation on personal finance. Number 1, cut down spendings and repay debt. ऐसा समय बिल्कुल सही मौका है अपने सेविंग्स और स्पेंडिंग पैटर्न को रिव्यू करने का और कुछ एक्स्ट्रा पैसे बचाने का। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आप ऑलमोस्ट 15 to 20% तक ज्यादा की सेविंग कर सकते हैं अपने कुछ अननेसेसरी खर्चे कम करके, जैसे बाहर से खाना ऑर्डर करके। ऐसे समय में अपनी हेल्थ को रिस्क में डालने से अच्छा घर पर ही खाना पका लेना, या फिर ऐसे समय में अपनी शॉपिंग पर कम खर्चा करना। अपने क्रेडिट कार्ड पर कुछ दिनों तक खर्चा करना कम कर दीजिए। और अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर कोई ईएमआई या आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जिस पर आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट ही भरते हैं, तो अब उसे तुरंत टोटल अमाउंट पे करके कोई बैलेंस आउटस्टैंडिंग मत रखिए। ऐसा करने पर ज्यादा अमाउंट जो आप एज एन इंटरेस्ट भरते हैं वो बच जाएगा। क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट परसेंटेज काफी ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 40% पर एनम। अनवांटेड पर्सनल लोन्स लेना अवॉइड कीजिए, खास करके क्रेडिट कार्ड्स पर, एज उनका इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 15 to 20% पर एनम होता है, प्लस आपको हैवी प्रोसेसिंग फी भी देनी पड़ती है। नंबर 2, डोंट स्टॉप इन्वेस्टिंग। एक कॉमन और सबसे बुरी प्रैक्टिस मार्केट के गिरने पर इन्वेस्टर्स करते हैं वो है इन्वेस्टमेंट्स को डर के मारे लॉस में ही बेच देना। अब डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का हाल यहाँ समझ में आता है, एज कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पिछले 15 या 18 महीनों पहले से इन्वेस्ट करना शुरू किया था और आज भी उनका पोर्टफोलियो लॉस में ही है। और अगर लार्ज कैप फंड्स के पिछले 5 सालों के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 5 to 6% पर है, जो ऑलमोस्ट फिक्स डिपॉजिट के रेट जितना है। लेकिन फ्रेंड्स, अपनी इन्वेस्टमेंट्स, खास करके एसआईपी को मार्केट के गिरने पर स्टॉप कर देना आपके लिए फायदे से ज्यादा घाटे का सौदा होगा। एसआईपी करने पर गिरते बाजार में आप ज्यादा यूनिट्स परचेस करके अपनी इन्वेस्टमेंट को इजीली एवरेज आउट कर सकते हैं। और एसआईपी कंटिन्यू करने पर आपको मार्केट को टाइम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैंने हाउ कंपाउंडिंग ऑन म्यूचुअल फंड SIP वर्क्स इन लॉन्ग टर्म पर एक वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में शेयर की है। और हिस्टोरिकली जब भी मार्केट तेजी से गिरा है, उतनी ही तेजी से मार्केट बाउंस बैक भी हुआ है और
मार्केट की वॉलेटिलिटी के कारण दिखने वाला लॉस एक्चुअल लॉस नहीं होता। एक्चुअल लॉस तो तब होता है जब आप उस इन्वेस्टमेंट को डर के मारे बेच देते हैं। फ्रेंड्स, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मार्केट के उतार चढ़ाव पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, बल्कि आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फाइनेंशियल गोल बेस्ड होने चाहिए। अगर आपको पता है कि कितनी रकम चाहिए होगी आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, किड्स एजुकेशन, मैरिज, घर खरीदने या गाड़ी खरीदने के लिए, तो आपका फोकस गोल्स पर रहेगा और रिटर्न्स पर नहीं। तो रैंडमली इन्वेस्ट करने से अच्छा अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाकर पहले तो समझिए कि कितनी रकम चाहिए होगी आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। और अगर आप भी अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। कई इन्वेस्टर्स को मैंने देखा है मार्केट गिरने पर लमसम अमाउंट बिना सोचे समझे ही निवेश कर देते हैं। अब क्या शहर में नया हॉस्पिटल खुलने पर आप उसमें एडमिट हो जाओगे क्या, जस्ट बिकॉज वो हॉस्पिटल नया है और बिल पर 20% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है? नहीं ना। तो मार्केट गिरने पर बिना सोचे समझे और बिना फाइनेंशियल प्लान के आप अपने हार्ड अर्न्ड मनी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? नंबर 3, रिव्यू योर पोर्टफोलियो। अपने पोर्टफोलियो को बरस में एक बार रिव्यू करना बहुत जरूरी है, और खास करके ऐसे समय में जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो। सबसे पहले तो अपने एसेट एलोकेशन को रीबैलेंस कीजिए डिपेंडिंग ऑन द टाइम होराइजन ऑफ योर गोल्स। आपका कोई फाइनेंशियल गोल जिसे अचीव करने के लिए आप काफी समय से निवेश कर रहे थे और उस गोल को अब सिर्फ 1.5 या 2 साल बचे हैं, तो उसे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए थोड़ा थोड़ा करके अब डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रांसफर कीजिए। ऐसा करने से जो रकम आपको चाहिए उस रकम को आप प्रोटेक्ट कर पाओगे। नंबर 4, क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। आज के सिचुएशन और जॉब लॉस को नजर में रखते हुए सबसे पहली चीज जिस पर आपको फोकस करना चाहिए वो है इमरजेंसी फंड। और अगर आप ऑलरेडी अपना फाइनेंशियल प्लान फॉलो कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपका इमरजेंसी फंड आपके पास होना ही चाहिए। इमरजेंसी फंड पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नंबर 5, प्रोटेक्ट योर जॉब। ऑटो सेक्टर में करीब 10 लाख से भी ज्यादा जॉब लॉसेस हुए हैं। आईटी, एफएमसीजी, कंज्यूमर सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल सर्विसेज में भी जॉब लॉसेस हो रहे हैं। आपके कंपनी और इंडस्ट्री में क्या हो रहा है उस पर नजर रखिए। क्या आपकी पोजीशन भी डेंजर में है? और अगर आपका जॉब फिलहाल डेंजर में नहीं भी है तब भी करंट मार्केट सिचुएशन को नजर में रखते हुए अपना स्किल सेट बढ़ाने की कोशिश कीजिए। वैसे ही ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण कई सारे जॉब्स परमानेंटली वैनिश हो रहे हैं, और इसका सबसे रीसेंट एग्जांपल है जोमेटो। उन्होंने करीब 540 लोगों को जाने दिया ये बताकर कि वो अब सारा कुछ ऑटोमेट करने वाले हैं। इकोनॉमिक स्लोडाउन, कॉस्ट कटिंग और ऑटोमेशन के कारण चांसेस है कि आपका स्किल सेट काफी लिमिटेड रह गया है और आपको अपनी स्किल सेट अपग्रेड करने पर फोकस करना चाहिए। कुछ जॉब साइट्स पर चेक कीजिए कि किस स्किल सेट की डिमांड ज्यादा है, और अगर पॉसिबल है तो अपग्रेड कीजिए अपने स्किल सेट्स को। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो लिव लाइफ किंग साइज में मानते हैं और जिंदगी आज में जीते हैं और पे चेक टू पे चेक सर्वाइव करते हैं, तो ये सिचुएशन आपके लिए एक वार्निंग है कि आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सीरियसली लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, क्या एक्शन लेंगे आप इस वीडियो को देखने के बाद? ये बताइए हमें कमेंट करके। कुछ समझने मिला हो इस वीडियो से तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कितना पैसा चाहिए होगा आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए और कैसे सही फाइनेंशियल प्लानिंग करके आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे, फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम और फेसबुक पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके ज्वाइन कीजिए यूट्यूब चैनल मेंबरशिप, जहां हम शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, तो आपको हमारे हर वेडनेसडे और संडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।